नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 2। लूसेंट के 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, 1784 में। और पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? विलियम पिट के द्वारा। विलियम पिट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था, विलियम पिट्स के द्वारा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिषेध से संबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध से संबंधित है शारदा एक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम था और ये 1929 का अधिनियम था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम था 1929 का बाल विवाह। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहां पर हुई? मध्य प्रदेश में हुई थी। देश के पहले मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजा राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध, और 1527 में हुआ था। यह भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? काकरगोड में है। काकरगोड में राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र स्थित है। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बैन कर दिया था 1829 में। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल कितनी संख्या है? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की शिलालेख कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुखना झील कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। चंडीगढ़ में, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने लाहौर का किला बनवाया था, अकबर ने। भारत कितने पिंच जोन में विभाजित है? 9 पिंच जोन में विभाजित है भारत, कुल 9 पिंच जोन में विभाजित है। इंसुलिन में किसका अंश होता है? इंसुलिन में लोहा पाया जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लोहा पाया जाता है इंसुलिन में, और इंसुलिन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? कुरुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मे के लिए कुरुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था पहला ब्रिटिश सम्राट जो भारत की यात्रा पर आया था। किस मुगल काल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब के काल में सबसे अधिक थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगाम अधिवेशन में जो 1924 में हुआ था, इसमें हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत हैं। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट होता है। बीए स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बीए स्मिथ ने। फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? खो खो खेल से है। खो खो खेल से संबंध है फ्री जोन शब्द का। बारदोली आंदोलन जो 1928 में हुआ था,
किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोमीटर की हेल्प से बादलों की गति और दिशा मापी जाती है, नेफोमीटर की हेल्प से। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लाला लाजपत राय ने लिखा है। भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा था। फ्रांसिस्को अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है, सफ़ेद कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, एरर कहते हैं। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? अपर्दन मुख्य कार्य होता है। वृद्धा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? निक्षेपण होता है मुख्य कार्य वृद्धा अवस्था में नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, 20वें भाग में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहा जाता है। उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। और निम्न सदन को क्या कहा जाता है? निम्न सदन किसको कहते हैं? निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहा जाता है, विधानसभा को। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी नदी को अर्धगंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? साम वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। महापद्नंद किस वंश के संस्थापक थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्नंद। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। अश्वघोष किसका दरबारी राजकवि था? कनिष्क का दरबारी राजकवि था अश्वघोष। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की मूर्तियां किस वंश के काल की हैं? चोल वंश की हैं। नटराज की मूर्तियां चोल वंश की मानी जाती हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
मोहम्मद बिन कासिम था और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। राजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के किस सूबेदार के साथ हुई थी? अल्तूनिया के साथ हुई थी। राजिया सुल्तान चूंकि इल्तुतमिश की बेटी थी, इसकी शादी हुई थी अल्तूनिया के साथ। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार मकबरा का निर्माण कराया था। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार और गोलकुंडा के किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 26 जून 1945 को किन किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून 1545 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक प्रचलित था? जहांगीर प्रचलित था। न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर प्रचलित था। किस मुगल वंश के शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था और पहली बार ये 1498 में आया था। 1498 में पहली बार वास्को डिगामा भारत आया था। कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है। स्टॉक एक्सचेंज से है बुल्स और बियर्स शब्द का संबंध। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन होता है और विटामिन एच को B7 भी कहते हैं। विटामिन B7 भी विटामिन एच को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? स्पेस शटल में किया जाता है। स्पेस शटल में। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? कुत्ता को भेजा गया था और लाइका कुत्ता था। लाइका एक कुतिया थी, कुत्ता नहीं था। लाइका एक कुतिया थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। CH4 गैस का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। खारबेल शासनकालीन की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। दची ग्राम अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रालॉजी कहा जाता है। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रालॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम धातु है। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 19 क्लोज का से है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लोज का में बताई गई है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर बनाई गई है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर को किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था? पल्लव राजवंश के शासकों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर को बनवाया गया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है?
वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, BN राव थे। पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना की थी, वल्लभाचार्य ने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियोज़ बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।